गुड इवनिंग स्टूडेंट। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है और हम लोग आगामी पेपर ग्रुप डी और एनटीपीसी को और CHSL और CGL में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस पैटर्न के पूछे जा रहे हैं, सारे एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये एक सीरीज चल रहा है जिसमें पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पूरा सिखाएंगे। फिर उसके बाद जो भी एग्जाम होंगे, ग्रुप डी का होगा या एनटीपीसी का होगा, उन सब के कलेक्शन का एक वीडियो बना के या 2 वीडियो बना के सारे ग्रुप डी में एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करा देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट पहले आपको सीखना पड़ेगा और डेली क्लास को डिटेल में लेना पड़ेगा। डिटेल में क्लास लीजिए, नोट्स बना के रखिए और हर कॉन्सेप्ट को, आइडेंटिटी को, फार्मूले को पहचान के रखिए तो डायरेक्ट सवालों को लगा पाएंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे एक नए कॉन्सेप्ट को जिसमें हम लोग जहाँ से पीछे क्वेश्चन को छोड़े थे, जिसमें से देखिए ये 3 चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़ चुके थे हम लोग। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे होता था, कैसे आता है, ये प्रूव करा के आपको बताए हैं। और इस आइडेंटिटी पे हमने कुछ सवालों को किया था पिछले क्लास में। आज हम लोग कुछ सवालों को इस पे करेंगे कि इस पे सवाल कैसे होते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो चलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हैं 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोल सकते हैं कि नहीं? बोल लेंगे, ये चीज़ बोल लेंगे। देखिए अब दूसरा बात समझिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा तो 1 बटा हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये भी लिख सकते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं इसको ठीक से आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को देख के आप लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको अभी हम हटाते हैं, ये आप जान ही रहे कि कैसे लिख लेंगे, क्या कर लेंगे। ठीक है, सुनिए, अगर मान लीजिए कि आपको कभी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया रहे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान लीजिए कि आपको दिया है 7। ठीक है, तो आप तुरंत बता देंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो होगा वो 1/7 होगा। वो कैसे? देखिए अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपको दिया है कितना, 7 दिया है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 7 दिया तो 7 यहाँ रख दीजिए, तो माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरा बात समझिए, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आपको दिया है कि 11 दिया है, तो आप तुरंत बता देंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/11। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए कैसे हो जाएगा। आपको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 11 है, तो इसका मान अगर 11 है, यहाँ 11 अगर आप रख देंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/11। अब कंक्लूजन ये निकलता है सीधा सीधा कि जो भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान होता है उसको हम क्या करेंगे, अगर उल्टा कर देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान जो भी होगा उसको अगर हम अपोजिट कर देंगे तो वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान आ जाएगा। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान आता है उसको अपोजिट कर देंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आ जाएगा। आ जाएगा, ये बात आप नोट कर चुके होंगे उम्मीद है। फिर एक दो एग्जाम्पल से छोटा छोटा बता दें आपको। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर आपको दे दे कि रूट में 5/2 ऐसे कर दे, तो आप बता सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2/√5 हो जाएगा। हो जाएगा, पलट जाएगा मानिए। या अगर आपसे दे दे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √7 + 5, तो आप बोल सकते हैं इसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√7 + 5। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ठीक है, अब बस ये बताना था आपको कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाले आइडेंटिटी को यूज करके कैसे क्वेश्चन को आप तुरंत लगा लेंगे। तो देखिए ये आप जान चुके हैं कि जब भी आपको माइनस का मान दिया रहा है पलट देंगे प्लस वाला आ जाएगा, प्लस का मान दिया रहा है पलट देंगे माइनस का आ जाएगा।
तो आइए चला जाए उस क्वेश्चन पे जहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे सवालों को। देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन आप लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। इसको तो आप देखिए के आंसर कर लेंगे, बताइए कितना आएगा, देख के बता दीजिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 5 है तो सेक थीटा माइनस थीटा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। तो ये देखते देखते ही लग गया, आइडेंटिटी बस क्लियर होनी चाहिए आपको। चलिए दूसरा देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 दिया है, तो पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों का मान पूछ रहा है, तो आराम से लगा लेंगे। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 5 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 5 है, तो आप बोलेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 5 है, तो आप बोलेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा, बोलेंगे 1/5 होगा। हमसे टेन का मान पूछ रहा है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टेन कट जाएगा, सेक का मान निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, घटा देंगे तो टेन का निकल जाएगा, सेक कट जाएगा। तो माइनस ये प्लस ये माइनस ये, तो ये कट गया। टेन थीटा जोड़ेंगे तो टू टेन थीटा हो जाएगा, टू टेन थीटा, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1/5। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 25 में से 1 जाएगा, 24/5। अब टेन थीटा का मान आप निकालेंगे तो ये दो नीचे आ जाएगा, तो 24 बटा में 2 इंटू 5, 2 से ऊपर कटा देंगे तो 12/5 आएगा। तो टेन थीटा का मान हम लोग को पता चल गया 12/5 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि टेन थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस 1 बताइए। टेन थीटा प्लस 1 का मतलब 12/5 प्लस 1, और नीचे 12/5 माइनस 1, इसी को सॉल्व करना है। तो 5 इधर जाएगा तो 12 5 17, 17/5, और नीचे आएंगे तो 5 इधर जाएगा तो 12 में से 5 गया, 7/5। तो ये नीचे हर में है तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 17 बटा कितना हो जाएगा 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं ऐसे, तो 17/7 आ जाएगा। तो इसका आंसर हम लोगों का हो गया 17/7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए, कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो तब सेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो आसान क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है पी, तो पूछ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बता दीजिए। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान तो 1/p हो जाएगा, हम जान जाएंगे ऐसे ही। अब जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये दोनों जुट जाएगा, तो दो सेक थीटा का मान जो होगा p प्लस 1/p हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि सारे आंसर इसी फॉर्म में दिए हुए हैं, तो सेक थीटा का मान हम निकाल लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और p प्लस 1/p हो जाएगा। तो p प्लस 1/p 1/2 करके लगेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 25 नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, अब इस चेंजिंग को थोड़ा सा समझिएगा। क्या बोल रहा है कि टेन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। बोलिए आप ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। तो एक काम करते हैं, हम सेक के जगह पे टेन रख देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताइए कितना होगा। इसको उधर भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हम इस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंतजार कर रहा है, तो 5/3 हो गया। तो ये हो गया आपका 2 टेन स्क्वायर थीटा, और एक को हम उधर भेज देंगे तो 5/3 माइनस 1, तो ये हो गया 3 2/3 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, ऐसे करके कटाएंगे तो कट जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान 1/3 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √5 + 2, तो साइन थीटा और कास थीटा का मान पूछा जा रहा है।
साइन थीटा और कास थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया हुआ है आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √5+2। तो आप बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√5+2 होगा ना, होगा। अब ये डाटा आपको ऐसा जो दिख रहा है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टेढ़ा करेगा, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। कैसे, वो आपको यहाँ दिखाते हैं। 1/√5+2 है ना। तो परिमीकरण कर दिया जाता है। परिमीकरण कैसे किया जाता है? परिमीकरण में जो हर में अगर प्लस होता है तो ऊपर माइनस से गुणा करते हैं, ऊपर नीचे। अगर माइनस होता है तो ऊपर प्लस से, और प्लस होता है तो माइनस से। तो हमारा प्लस है तो हम माइनस से करेंगे √5-2, और इधर भी करेंगे √5-2। हो गया। अब ऊपर तो कुछ है नहीं तो यहीं रह जाएगा √5-2। ठीक है। अब a² माइनस b² करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब √5-2 हम इसको लिख सकते हैं। किसको किसको लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। तो हम इसके जगह पे बोलिए लिख दें, इसके जगह पे लिख दें, क्या लिख दें? इसके जगह पे लिख दें √5-2। तो लीजिए लिख दे रहा है √5-2। अब हम इसको जोड़ देंगे या घटा देंगे। क्या निकालना है? साइन कास निकालना है। तो टेन को बचा के रखिए या सेक को बचा के रखिए, कोई भी बचा के रखेंगे तो निकल जाएगा। तो एक काम करिए, दोनों को जोड़ ही दीजिए। दोनों को जोड़ देंगे तो टेन खत्म हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 2 सेक थीटा, और इसको जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2√5 आ जाएगा। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो सेक थीटा का मान जो होगा वो √5 हो जाएगा। हो जाएगा। अब √5 अगर सेक थीटा का मान हो गया तो आप जानते हैं सेक उल्टा है किसका? किसका उल्टा है? कास का उल्टा है। तो कास का तो 1/√5 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा समझने के लिए देखिए, हम इसको हटा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बात अभी समझा दे रहे तो समझ में आ जाएगा। बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता था, यही समझ लीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता था? तो आप ऐसे पढ़ते थे शुरू में, साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा, और यहाँ पे काट थीटा, ये टेन है ना, ये काट थीटा। यहाँ पे आपका आ जाएगा सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा आ जाएगा। ये क्या पढ़ते थे? लाल बटा कक्का, ऐसे पढ़ते थे, लाल बटा कक्का पढ़ते थे ना ऐसे। चलिए अब बताइए सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो हमको एक नीचे मान लिया जाता है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण बटा आधार ये हो गया। तो ये बताइए कि अगर ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब भी आप निकाल ही लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा के रूट निकाल देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल निकाल देंगे 2 आ जाएगा कि नहीं है? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, रूट निकालते हैं तो कर्ण आ जाता है। तो ऐसे भी आ जा रहा है, 2 दूनी के 4, 1 तो आ गया। तो लंब हमको मिल गया, कर्ण भी मिल गया हमारा, और आधार भी मिल गया। अब हमसे साइन थीटा और कास थीटा पूछा है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया। कास थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार 1/कर्ण होता है। हो गया। तो अब आप इसको जोड़ लेंगे तो 3 ऊपर जोड़ेंगे और √5, 3/√5 इसका आंसर होगा। साइन थीटा ये है और ये कास थीटा, तो 3/√5 इसका आंसर होगा। डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। ठीक है। आप पहले वाले वीडियो को देख के वहाँ से ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप एकदम जीरो से शुरू करते हैं, एकदम जीरो से क्या ही शुरू करेंगे, इंटर अगर पास होंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होगा, आराम से आप लगा लेंगे। चलिए आ जाइए 27 नंबर पे। 27 नंबर, अब यहाँ से एक आइडेंटिटी आपको सीखना पड़ेगा। ये एक नई आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है। 24 साइन थीटा प्लस 7 कास थीटा बराबर 25, तो टेन थीटा का मान बताना है। तो थोड़ा सा हम इसको समझाने के लिए चलते हैं दूसरे स्लाइड पे, और फिर आपको ये समझाते हैं कि इन सवालों को आप देख के कैसे करेंगे। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इससे बाहर निकला जाए और आगे चला जाए। ठीक है। और इस चीज़ को समझा जाए, या वहीं समझ लेंगे। चलिए वहाँ मत समझिए, यहाँ समझ लीजिए। यहाँ देखिए, देखिए अभी लिखा रहेगा कभी कभी ऐसे, a साइन थीटा प्लस b कास थीटा बराबर c। अगर कभी ऐसा लिखा रहता है और आपको ये बता दिया जाए या आपको दिख जाए कि a b और c
ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट आपको समझाए थे ना, ट्रिपलेट आपको समझाए थे, ट्रिपलेट आप पिछले वीडियो में देखिएगा कि किस में समझाए हैं, शायद दूसरे या तीसरे में समझाए हैं, या उस पर हेडिंग लगा होगा जो उसका थंबनेल होता है कि ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन है, वहाँ ट्रिपलेट बनाना सिखाएं। अगर ये ABC ट्रिपलेट होंगे तो ये आपका लंब हुआ करेगा ना, ये लंब हुआ करेगा, और ये क्या हुआ करेगा, आधार हुआ करेगा, और ये क्या हुआ करेगा, कर्ण हुआ करेगा। कैसे ये ऐसा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको आप C से डिवाइड कर दीजिए, तो C से डिवाइड करेंगे तो A/C हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस B/C हो जाएगा कास थीटा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको कंपेयर करेंगे तो आप दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, तो एक तो एक से कंपेयर हो गया, 2 बार कास थीटा है ना, तो एक कास तो इसके लिए हो गया और एक कास इसके लिए हो गया, 2 बार साइन थीटा हो गया तो एक साइन इसके लिए हो गया, एक साइन इसके लिए हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर साइन थीटा बराबर क्या होता था, अभी आपको बना के दिखाए थे, लंब बटा आधार होता है, तो ये लंब है और ये आधार है, तो अगर हम थीटा इसको मानते हैं तो ये हमारा लंब है और ये आधार है, ये लंब बटा सॉरी साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये कर्ण हो गया ना, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। अब बताइए कास थीटा क्या होता है, थीटा हम ये लेके चल रहे हैं ना, लंब बटा कर्ण, थीटा अगर ये लेंगे तो बताइए कास थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार ये हो गया और आधार बटा कर्ण तो आ गया। इसका मतलब ये ABC ट्रिपलेट में है। अगर कभी ये ट्रिपलेट में होंगे तो यहाँ वाली वैल्यू किसकी काम करती है, लंब की, देख रहे हैं ये लंब का काम कर रहा है, यहाँ वाला वैल्यू किसका काम करता है, आधार का, और यहाँ वाला वैल्यू किसका काम करता है, कर्ण का। ये कैसे पता चला, वो ऐसे पता चला, ठीक है। तो कभी आपको ऐसे सवाल दिया जाए तो आप ऐसे, जैसे अभी देखे थे ऐसे कभी लिखा रहे, इसको थोड़ा सा आप लेंगे स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, नहीं तो इसको हम साइड करेंगे, अभी आपको समझाएंगे एक छोटा सा बात। और चलिए इसको हम इधर ही साइड कर देते हैं ताकि आपके आँख के सामने रहेगा, ठीक बात समझ में आएगी। देखिए अगर कभी ऐसे लिख दे कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा बराबर 5, ऐसा कभी लिख दे और आपसे पूछ ले कि टेन थीटा का मान बता दीजिए, तो आप आराम से बता देंगे। ये किसको बताए थे, साइन कहाँ से शुरू होता था, लाल से, लंब से, तो ये लंब, ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण। ये ट्रिपलेट में होंगे तब का बात है, अगर ये ट्रिपलेट में नहीं होंगे तो वो भी केस आपको अभी बताएंगे कि कैसे होता है। तो हम सीधे टेन थीटा बराबर निकाल देंगे। टेन थीटा बराबर बताइए क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार, लंब हमारा कितना है 3 और आधार कितना है बताइए 4 है, तो हम आंसर कर दिए टेन थीटा का मान 3/4, ठीक है। अब कभी अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट ये नहीं होता है तो क्या होगा, ठीक है, तो अब उसको समझिएगा, ये नोट कर लिए होंगे आप, ऐसा कभी भी आएगा क्वेश्चन तो हम यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट देखेंगे और देख के उसको इसी तरह से लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और ये समझा दिए कि कैसे होता है, साइन स्क्वायर, साइन साइन ये दोनों साइन ही है, एक साइन हो गया, ये भी एक साइन हो गया। चलिए अब एक और बात आपको समझाते हैं। देखिए अगर ट्रिपलेट नहीं होगा तो A साइन थीटा प्लस B कास थीटा बराबर, मान लीजिए C है, जहाँ पे ABC ट्रिपलेट है ही नहीं, ABC ट्रिपलेट नहीं है। अगर ये ट्रिपलेट नहीं है तो क्या होगा, ट्रिपलेट नहीं है तो नहीं है, तो आपसे एक बात पूछा जाएगा बार बार, ये कास को आपको यहाँ उठा के रख देगा और पूछेगा यहाँ से, ये डाटा भी इधर वो कर देगा, ये हो जाएगा आपका B कास थीटा माइनस A साइन थीटा का मान पूछेगा कि क्या होगा ना। ट्रिपलेट जब नहीं होंगे तो इनका मान पूछता है क्या होगा, या कैसे डायरेक्ट मान निकालेंगे वो बता रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि इसका मान x है। जब ट्रिपलेट नहीं है तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बराबर C स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करेंगे, अच्छा स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो होगा, होल स्क्वायर करेंगे ना इसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब प्लस 2ab साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा। थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये समझेंगे तो हल्का सा हो जाएगा। ये वाला बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, क्या
बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस, ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिए, ये डाटा यहाँ पे ए बी आ जाएगा, साइन चेंज होगा ना खाली, ए बी आ जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर एक्स स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम जोड़ दें ऐसे करके, इस तरह से जोड़ दें, तो ये आपको देखेंगे, ये बी वाला डाटा को हमको इधर रखना पड़ेगा, ए को यहाँ रखना पड़ेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये ठीक है। देखिए अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये देखिए, ये दोनों जुड़ेगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कास थीटा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ से प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और ये अपने से कट जाएगा, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का मान देखेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, तो एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा। अब हम जो बताना चाह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, ये बकवास के चक्कर में मत रहिए कि ये क्या होता है, कई लोग जैसे पूछते रहते हैं कि सर ये आएगा कैसे, तो उसको बता दिए। अब आप सीधा ऐसे समझिएगा, हटाएं इसको, देखिए हम इसको हटा रहे हैं, आप सीधा ऐसे समझिए कि कभी अगर आपसे बोल दे कि 3 मान लीजिए साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा बराबर 4 ही आपको दे दिया, यही दे दिया, और आपसे पूछ लिया यहाँ पे कि बताइए, ये उल्टा करके कि 4 कास थीटा, इसको नहीं, इसको इधर, ये ट्रिपलेट नहीं है ना, ए 3 4 ये, तो ये ट्रिपलेट तो है नहीं, अब ट्रिपलेट नहीं है तो आपसे ये माइनस करके पूछ लेगा ना, यहाँ पे 3 4 लिखा था तो यहाँ पे लिख देगा 4 कास थीटा माइनस 3 साइन थीटा, इसका मान पूछ लेगा आपसे क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इसका मान बता सकते हैं, क्योंकि ट्रिपलेट नहीं है। और ये मान कैसे निकाले थे हम लोग, तो ये डायरेक्ट मान आएगा, ये वाला जो निकाले थे, क्या निकाले थे, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही निकाले थे, यही क्वेश्चन मार्क का मान आया था ना, यही आया था। ए के जगह पे क्या है, 3 है, तो आप यहाँ पे 3 रख देंगे, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कट गया, तो मान कितना आ गया, 3 आ गया, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो जब ट्रिपलेट ना दिया रहे तो आपको क्या करना है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर, इसका स्क्वायर प्लस, ये याद रखिएगा, जब ट्रिपलेट ना हो तो ऐसे ही निकालना है आपको ना, ट्रिपलेट ना हो तो ऐसे निकालना है, यहाँ का जो वैल्यू होता है ये दोनों इधर इधर जुड़ता है, ये वाला, तभी तो उधर जाता है, ये वाला जुड़ के। चलिए आइए अब क्वेश्चन पे चला जाए तो कुछ ज़्यादा ठीक से क्लियर होगा कि क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए ये तो हम लोग अभी कर लिए, इसके आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ये हम लोग कर लिए थे, ये भी कर लिए थे, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, नहीं हुआ था। देखिए अभी आप आराम से बता देंगे, कह रहे कि 24 साइन थीटा प्लस 7 कास थीटा बराबर 25। पहला काम आपका ये रहेगा कि देखना है कि क्या ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट होने का मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो आपको जब ट्रिपलेट पढ़ा रहे थे तो वहाँ जाके देखेंगे तो ये है ट्रिपलेट, क्योंकि 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 के बराबर होगा। तो अभी क्या बोले हैं कि ये किसका मान होता है, लंब का, और ये किसका होता है, आधार का, और ये किसका होता है, कर्ण का। आपसे tan थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो बताइए tan थीटा का मान बता लेंगे कि नहीं। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है,
तो लंब हमारा कितना है 24 है, आधार कितना है हमारा 7 है, तो आंसर हो गया 24/7। तो ये हो गया हमारा 24/7। क्लियर है, 24/7 हमारा आंसर हो गया। चलिए आइए, ये देखिए, ये भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 40 और 9 और 41 ये ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट है तो ये है आपका लंब, ये है आपका आधार और ये है आपका कर्ण। अब साइन थीटा पूछ रहा है आपसे, साइन थीटा अभी बताए थे आपको क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है 40, कर्ण कितना है बताइए, कर्ण है हमारा 41। कास थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 9, कर्ण कितना है 41। ठीक है, जोड़ देंगे तो 49/41। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 49/41। क्लियर है, ट्रिपलेट होना चाहिए, नहीं होगा तो वो भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि वैसा क्वेश्चन नहीं है, वैसा भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब ये आप देखेंगे तो फिर से वही बात है, 60, 11 और 61 ये ट्रिपलेट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा लंब, ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। अब काट थीटा पूछ रहा है, तो बताइए काट थीटा क्या होता है, तो लाल बटा कक्का से आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। टाइन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, उल्टा ही तो होता है। अब बताइए आधार कितना है, आधार बताइए, आधार आपका 11 है और लंब कितना है आपका 60 है। और इधर आएंगे आप, इधर लंब, लंब कितना हो जाएगा आपका 60 और आधार कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो 11 छक्के 66, जब एलसीएम लेंगे तो 660 आएगा। 660 एलसीएम में यही है, और तो कहीं दिख नहीं रहा, तो यही आंसर होगा। आप इधर गुणा कर लीजिएगा इधर से इधर, और ये मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं ना, 1160 ये 660 एलसीएम आ जाएगा। 121 और ये जोड़ेंगे 11 ग्राम 121 और 3600, तो ये आ जाएगा आंसर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, 30 नंबर पे। फिर से आपको ये देखना है क्या ये ट्रिपलेट है, क्या ये ट्रिपलेट है। तो देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होना चाहिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो 29 ही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा। तो 29 और 7 कितना होता है 36, ये ट्रिपलेट है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 36 आ गया। तो ये बताइए क्या है, ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। अब साइन थीटा क्या होता है बताइए, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका √29 हो गया, कर्ण बताइए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कास थीटा बताइए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना आपका √7 बटा में कितना हो जाएगा 6। तो ये हो गया √29 प्लस √7 बटा में 6। तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, काफ़ी आसानी से आप लगा सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटी थोड़ा बहुत पता हो तो आराम से। चलिए अब अगर ट्रिपलेट ना हो तो क्या होगा, जैसे आपने देखा कि ये ट्रिपलेट नहीं है, अब इसको आप कैसे लगाएंगे ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो इसके दो तरीके आपको लगाने के बताएंगे, वो अभी बताए थे आपको। तो अभी देखिए पहले तो यहाँ पे जो ए के जगह पे है वो क्या दिया है आपको, ए के जगह पे 1 दिया है, और बी के जगह पे भी आपको क्या दिया है 1 ही दिया है, और सी के जगह पे क्या दिया है 17/13। ए के जगह पे 1 ही है, बी के जगह पे भी 1 ही है, ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे 1, सी के जगह पे ये है। अभी क्या बताए थे कि उल्टा साइन पूछेगा, साइन थीटा माइनस कास थीटा, माइनस साइन कर दिया। इसको लगाने का तरीका क्या था कि आप ऐसे रूट लगाएंगे और ए की स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो 17/13 का स्क्वायर कर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर अगर इसको निकालेंगे तो एक स्क्वायर स्क्वायर, तो 1 1 2 हो गया, माइनस 17 का कितना होता है 289, और 13 का होता है 169। 169 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 9 18 का 8, और 1 लगा है 2 6 12 और 1 13, 1 लगा है 2 कम में 2 और 1 3, अब माइनस 289 बटा में 169। अब यहाँ से निकालेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4, तो √49 बटा में 169 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/13। तो 7/13 इसका आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको ट्रिपलेट ना दिया रहे तो वो वैल्यू माइनस में पूछेगा, और वो वैल्यू होगा यहाँ पे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c। तो वो वैल्यू जो इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, √a² प्लस b² माइनस c²। एक और तरीका आपको बताते हैं, ये तो हो गया 7/13। एक और तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, देखिए अब एक और तरीके से कैसे लगाएंगे यहाँ देखते हैं।
देखिए आपको पता है कि ये साइन थीटा कास थीटा जोड़ के 17 बटा आ रहा है, तो साइन थीटा क्या होता है बताइए, लंब बटा आधार होता है ना। अरे क्या लिखते रहते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण हो गया। और कास थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। इसका मतलब अगर दोनों का बेस ठीक है तो ये कर्ण बटा लंब प्लस आधार होता है। अब हमको यही वैल्यू तो दिया है, यहाँ पे ये वैल्यू दिया है लंब बटा कर्ण, और ये वैल्यू दिया है आधार बटा कर्ण, और दोनों को जोड़ने के बाद ये 17/13 दिया हुआ है। तो 13 दोनों के कर्ण में 13 है, लेकिन ये दोनों जुट के 17 बन रहा है। तो आपको ट्रिपलेट आपके दिमाग में होना चाहिए। कर्ण तो हमारा 13 है, तो ट्रिपलेट हमारा होता था 5 12 13। तो ये पे एक 5 हो जाएगा और एक 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 12 सेट हो गया। अब हमसे डिफरेंस ही पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कास थीटा का। तो 12 में से 5 गया, कितना हो गया 7, साइन थीटा माइनस कास थीटा का। अब इसको ना हो तो इसी को लंब ले लीजिए, डिफरेंस से भी लगा लेंगे, निगेटिव साइन तो है नहीं। 12 5 कर लीजिए, 12। तो 12 5 तो यहाँ रखेंगे तो बताइए माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 12 में से 5 गया 7, तो 7/13 ऐसे भी आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको। तो ऐसे भी कर लेंगे, नहीं तो सीधा वो लगा लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाला। आइए एक और देखा जाए। देखिए ये भी आपका ट्रिपलेट नहीं है। यहाँ पे आपको साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर ये दिया हुआ है, और यहाँ साइन थीटा प्लस कास थीटा। तो दो रास्ते आपके पास हैं, या तो ऐसे लगा लीजिएगा, यहाँ पे -1 है तो 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो प्लस 1 स्क्वायर, और ये प्लस सी है तो माइनस करके 31/41 का स्क्वायर करके लगा लीजिएगा, वहीं सीधा आंसर आ जाएगा इसका। या एक दूसरा चीज देखिए, साइन थीटा क्या लिखते थे, अब साइन थीटा लंब बटा कर्ण लिखते थे, माइनस कास थीटा क्या लिखते थे बताइए, कास थीटा लिखते थे आधार बटा कर्ण। तो लंब में से आधार घटेगा तो कर्ण आएगा, और कर्ण आपको 41 दिख रहा है। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद हो तो 41 ये किसका होता था बताइए, ये किसका होता था, 9 चौके 36 4 40 41, तो 9 का और 40 का होता था। तो यहाँ पे 40 और 9 आप लिख सकते हैं। क्या 40 में से 9 जाएगा तो 31 आएगा, आएगा। अब आपसे साइन थीटा प्लस कास थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, प्लस कास थीटा होता है आधार बटा कर्ण। अब आपसे पूछ रहा है तो कर्ण लंब प्लस आधार पूछ रहा है, तो लंब प्लस आधार जोड़ देंगे तो 40 और 9 कितना हो जाएगा 49, 49/41। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 49/41। तो कभी ना दिया रहे, आप स्क्वायर करने में आपको देर लगता है, थोड़ा टेक्निक लगा लीजिए। अगर वो ना बैठे इस पे तो डायरेक्ट लगा लीजिए, इसी पे रख के आराम से आ जाएगा। ये ना भी ट्रिपलेट पे बैठे तो डायरेक्ट वहीं जो मान है रख के लगा लेंगे तो आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्या लिखा है। ये आपका लिखा है 3 साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 39/17। अब आप देख रहे हैं कि ये बैठेगा नहीं, यहाँ पे ट्रिपलेट पे बैठेगा भी नहीं। आप ऐसे 3L करके ले जाएंगे, फिर वहाँ पे सेट करेंगे तो देर होगा। तो सीधा आप इसको ऐसे लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 साइन थीटा प्लस कास थीटा दिया, माइनस साइन दिया, तो कैसे लगेगा, ऐसे करके इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर करेंगे 1 का स्क्वायर, हम माइनस करेंगे 39/17 का स्क्वायर। यही आपको करके लगाना है। तो इसको लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आराम से लगा के आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और एक कितना हो गया 10, माइनस आप 39 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 39 का स्क्वायर आप आराम से कर सकते हैं। तो या तो तरीका जो बताए थे 39 का स्क्वायर करने का उसको लगा लीजिएगा, नहीं तो 39 का स्क्वायर हो जाएगा 1521। 1521 और डिवाइड करेंगे 17 का कितना होता है 289। अब इधर गुणा करेंगे तो 289 में 10 से तो 2890, अब माइनस 1521, अब बटा में कितना हो जाएगा 289। तो 2890 में से 1521 आपको घटा लेना है। तो 2890 में से 1521 इधर हम घटा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1369। तो 1369 हो गया, अब बटा में हो जाएगा आपका कितना 289। अब 1369 किसका रूट है वो आपको देखना पड़ेगा। तो 1369 किसका रूट है अभी निकाल देते हैं इधर। 1369 किसका रूट है, रूट में आपका 1369, एक मिनट, हाँ, रूट में 1369 अगर कर देंगे 1369, 37 का है ये ना। तो यह आराम से आ जाएगा आपका 37 का।
देखिए 37 आ गया, और बटा में कितना आ जाएगा ये वाला 17, तो 37/17, तो ये इसका आंसर होगा डी नंबर। तो जब आपको ट्रिपलेट में ना दिया रहे तो a² + b² - c² निकाल दीजिए, जब ट्रिपलेट में दिया हो तो सीधे लंबदार कर्ण लिख दीजिए, ठीक है। और कभी ट्रिपलेट पे सेट हो जा रहा है तो उसको सेट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, ठीक है, धन्यवाद।